हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। मैं हूं माहिन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली टू बी CHOs के बारे में बात करने वाले हैं। द नर्सेज हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आर लुकिंग फॉर अ करियर इन द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फील्ड। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक CHO क्या है, उनके क्या काम है, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द वर्क एनवायरनमेंट दे शुड बी एक्सपेक्टिंग एंड उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए before joining into a particular sub center or health and wellness center. So without any delay, let's get started. ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उनको एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इंचार्ज माना जाता है एंड दीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वेयर प्रायरली सब सेंटर जो कि अभी आफ्टर योर अपॉइंटमेंट और आफ्टर एन अपॉइंटमेंट ऑफ द CHO एट दैट पर्टिकुलर सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्टेड है। ओके, सो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या फैसिलिटी है, क्या काम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स जस्ट फर्स्ट फोकस इनटू व्हाट इज द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्लियर इट वाज BSc नर्सेज, GNMs, पोस्ट बेसिक नर्सेज, इन तीनों को अलाउड था। बट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स इनटू द BSc नर्सेज फील्ड और पोस्ट बेसिक नर्सिंग फील्ड, ये कोर्स इज पूरा लिमिटेड है टुवर्ड्स BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। ओके, नाउ शायद से बाद में GNMs को भी अलाउड हो सकता है, बट फॉर नाउ द जो भी पोस्ट निकले हैं वो BSc नर्सेज एंड पोस्ट बेसिक नर्सेज के लिए हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सो इनसाइड असम इट इज करेंटली 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव। ओके, तो 25,000 आपको पर मंथ मिल जाता है एंड इंसेंटिव जो है वो एक्यूमुलेट होकर आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स में भी आपको अवेलेबल हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द वर्क क्राइटेरिया ऑफ अ CHO। अभी हम लोग बात करेंगे कि what are the points you should remember before selecting your particular area of work or the field you are choosing. Okay, एक बात जो मैं बताना भूल गई कि अर्लियर देयर वाज अ 3 years बॉन्ड साइन, बट अभी से कोई भी बॉन्ड साइन नहीं है, तो आप जितने भी टाइम तक आप काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी स्टार्ट करते हैं कि वाइल चूजिंग योर एरिया या फिर वाइल ज्वाइनिंग एज अ CHO आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आफ्टर इमीडिएटली फॉर्मिंग फाइलिंग अप योर फॉर्म, आपको मेरिट लिस्ट आएगा। देन मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन यू विल बी शेड्यूल्ड फॉर अ मीटिंग जिसमें आप अपने जगह के बारे में बोलेंगे। उसके लिए आपको एक प्रायर लिस्ट मिलता है जिसमें जितने भी एरियाज हैं जो अवेलेबल है फॉर पोस्टिंग उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग द एरियाज और व्हाइल प्रायोरिटाइजिंग एरियाज। नंबर 1 इज द डिस्टेंस। ओके, नाउ डिस्टेंस कम्स विद अ प्राइस। अगर डिस्टेंस कहीं कहीं जगह पे डिस्टेंस थोड़ा दूर है लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो बेटर है। ओके, सो आप चूज कर लीजिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए। यू शुड लुक फॉर डिस्टेंस, द क्वालिटी ऑफ द रोड सिस्टम, ओके, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स। लाइक एग्जाम्पल दूँ तो मेरी एक फ्रेंड है जो एक CHO है एंड ऑल्दो द डिस्टेंस इज वेरी नियर बट द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल इज वेरी लेस। ओके, तो अगर उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना है तो उनको पूरा रिजर्व जो होता है पूरा बुक करके जाना होता है वो गाड़ी। ठीक है, तो दैट कॉस्ट अ लॉट। ओके, सो आपको ये चीज़ देखनी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स कैसी है, आप प्रॉपरली ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग। फर्स्ट इज द डिस्टेंस, सेकेंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स। इसमें से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं योर अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन द नेक्स्ट इज द वर्कलोड ऑफ द health and wellness center. Okay, so some of my colleagues and batchmates are posted in areas जो कि एक बहुत ही highly functional health and wellness center है and us being in the group of students who didn't get any particular training for CHO can be overwhelming for us कि इतना hectic जगह मिल गया है। Okay, so be sure to know or get some information regarding the health and wellness center. एक simple criteria ये है कि आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि डिलीवरी सेंटर्स है कि नहीं। सो ऑलरेडी CHO का काम बहुत ज़्यादा होता है in terms of documentation and workload, including documentation. So if there is a health and wellness center and it also provides delivery center, then आपका workload जो है वो comparatively बहुत ज़्यादा होगा, number of registers बहुत ज़्यादा होंगे, number of responsibility बहुत ज़्यादा होंगे। Okay, so if you want a less hectic area, please make sure to see all these points. Okay, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके फेवर में ना मिले, तो मेक यूज ऑफ द फैसिलिटीज दैट यू हैव एंड
क्या आपको चाहिए, what is important for you, is the distance important for you or the fare is important for you. If you have a personal vehicle that might not matter for you कितना distance या फिर vehicle available है कि नहीं, but if you are traveling with daily road और daily vehicles जो जाते हैं local transport से जाते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ सकती है। Now अगर आपको less hectic area चाहिए या फिर less वर्क जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, यू कैन चूज़ एरिया जिसमें डिलीवरी सेंटर्स ना हो, तो आपका एक पार्ट ऑफ द जो काम है वो बच जाएगा। ठीक है, सो दिस आर ट्रिक्स, ये जाके सेंटर में मत बोलिए वरना मुझे ही निकाल देंगे वो लोग। ओके, सो ये थी 3 कुछ चीज़ें जो जो आपको मेंशन करनी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग योर एरियाज। प्लीज़ गो एंड हैव अ विजिट ऑफ योर नियर बाई एरियाज जो लिस्ट में है, एटलीस्ट हैव अ लुक ऑफ दोज एरियाज ताकि आपको चूज करने में आसानी हो जाए। ओके, यू विल जस्ट नो इट बाय जस्ट विजिटिंग द एरियाज एंड यू विल नो इट बाय जस्ट लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आफ्टर दैट नो, अगर आपको कोई खराब सा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिल गया, नो वरीज, यू कैन गेट अ ट्रांसफर आफ्टर 6 months ऑफ योर जॉब। ओके, बट ये ऐसा ना हो और ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो ना करना पड़े एंड यू आर नॉट कन्फ्यूज विथ योर सिलेक्शन प्रोसेस और ड्यूरिंग द मीटिंग और शेड्यूलिंग योर एरिया, इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, ना अभी बात करते हैं कि आपने ऑलरेडी अपना जो जगह है वो सिलेक्ट कर लिया है, यू विल बी गोइंग फॉर ज्वाइनिंग, आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यू विल गो टू योर ब्लॉक PHC एंड देन गिव योर सिलेक्शन, जो लिस्ट है वो आप प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड देयर विल बी योर प्रोफेशनल ज्वाइनिंग। ओके, सो आफ्टर यू reach your health and wellness center or you visit your health and wellness center for the first time, there are very few things that you should remember. Number 1 is never be a respect hungry person, because यहाँ पे जो भी other staffs हैं जो already काम कर रहे हैं, till now they were the boss of this area, so it will be very let's say, क्या बोलूँ, it's not nice to expect them कि हाँ they have been the boss for so long and suddenly there is one person who is the in charge of this area, so respect आपको starting में ना मिल सकता है। What you can rather expect is of good behavior. Okay, always try them to win by your love and warmth. Having said that, it's not like कि आपको हमेशा ही उनको ढीला छोड़ देना है and कुछ भी काम नहीं करवाना है। Know your limits and know what works the most when needed. Okay, कभी कभार आपको प्यार से बात करना हो सकता है एंड कभी कभार आपको स्ट्रिक्टली भी बोलना हो सकता है, सो वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये सबसे पहली बात है एंड यू शुड ऑल्सो नो वट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज सपोज टू डू। नाउ देयर इज अ वेरी बिग कन्फ्यूजन, हम लोग को भी पता नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, PHCs के अंडर में सब सेंटर्स आते हैं। नाउ दीज सब सेंटर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्यों? बिकॉज अ CHO is posted there. As soon as a CHO is posted into an area, that into a sub center, that sub center is literally converted into a health and wellness center. अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या काम होता है? ओके, सो यूजुअली योर वर्क इज टू सुपरवाइज एवरीथिंग। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डायरेक्टली लेनी होती है एंड कुछ थ्रू योर टीम मेंबर्स। ओके, सो you should all check the 12 service packages by of an health and wellness center. तो ये 12 सर्विस पैकेजेस क्या है? इनमें RCH का काम आता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन आता है, चेकअप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कंट्रोल। ओके, तो यूजुअली क्या होता था, सब सेंटर में क्या होता है कि पहले हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर फोकस करते थे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कम्युनिकेबल डिजीज़ कम होती जा रही है। देयर आर लेस मलेरिया केसेस, देयर आर लेस पोलियो केसेस, लेप्रेसी केसेस, ये सारे जितने कम हो रहे हैं, द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग द इम्पोर्टेंस टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर लोग हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर ये सबसे मर रहे हैं। तो इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक नया इंक्लूजन आया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द 12 सर्विस पैकेजेस। तो पहले क्या था, सब सेंटर्स ओनली 6 सर्विस पैकेजेस वो लोग वो करते थे, फॉलो करते थे, एंड देन देयर इज अनदर एडिशन ऑफ अदर 6 हेल्थ सर्विस पैकेजेस। तो आप लोग मैं लिंक नीचे दे दूंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सर्विस पैकेजेस का। ऑल्सो आई विल अपलोड अ कॉपी ऑफ इट इन माई इंस्टाग्राम, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो फॉर स्टार्टिंग एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर आपको और भी रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कंप्लीटली फ्रीली से टू मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर यहाँ तक आपने देखा है, प्लीज से येस रेडी फॉर अ CHO और टू बिकम अ CHO इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं आपको हेल्प कर पाई, सो प्लीज लेट मी नो। ऑल्सो रिगार्डिंग एनी फीडबैक यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन एंड आई welcome you guys for healthy criticism. This is not that I am always correct, I can be wrong at some point, so please share your views. I love to read your views, I love to read your perspective.
ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में।